नमस्कार। फिजिक्स में ना कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें अदृश्य को देखने और उसे मापने की ताकत देते हैं। आज हम ऐसे ही कमाल के कॉन्सेप्ट हॉल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। कभी सोचा है कि कोई ऐसी फोर्स जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे मैग्नेटिज्म, उसे नापा कैसे जाता होगा? या किसी भी मटेरियल के अंदरूनी राज कैसे पता चलते होंगे? इन सवालों का जवाब हॉल इफेक्ट में ही छिपा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये रहस्य आखिर सुलझता कैसे है। तो ये हॉल इफेक्ट आखिर है क्या? देखिए, इसका जो बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल और दिलचस्प है। मान लीजिए कि किसी कंडक्टर से करंट बह रहा है। अब अगर उस करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर यानी लंबवत एक मैग्नेटिक फील्ड ले आएं, तो एक अजीब सी चीज होती है। कंडक्टर के दोनों किनारों पर अचानक एक वोल्टेज पैदा हो जाता है, और बस यही है हॉल वोल्टेज। तो इस पूरे खेल में ना तीन मेन प्लेयर्स हैं। पहला है करंट यानी I, जो एक दिशा में बह रहा है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड B, जो ठीक उसके परपेंडिकुलर है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो जन्म होता है तीसरे खिलाड़ी का, हॉल वोल्टेज यानी VH, जो कंडक्टर के सिरों पर हमें मिलता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हॉल इफेक्ट क्या है। पर असली सवाल तो ये है कि ये होता कैसे है। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड से वोल्टेज बन कैसे जाता है? चलिए इसे जरा परत दर परत समझते हैं। मतलब उस मटेरियल के अंदर एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आखिर चल क्या रहा है? चलिए जरा अंदर झांक कर देखते हैं। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है करंट के बहने से। अब जब हम कहते हैं करंट बह रहा है, तो इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन एक नदी की तरह उस कंडक्टर के अंदर दौड़ लगा रहे हैं। ये है हमारा पहला स्टेप। अब इस बहती हुई नदी में एंट्री होती है दूसरे प्लेयर की, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर ना इसकी डायरेक्शन सबसे जरूरी है। इसे इलेक्ट्रॉन्स के बहाव के ठीक परपेंडिकुलर यानी लंबवत होना चाहिए। और यहीं पर असली जादू होता है। जैसे ही ये दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं, वो फील्ड उन पर एक जोर लगाती है। ये फोर्स उन्हें उनके सीधे रास्ते से हटाकर कंडक्टर के एक किनारे की तरफ धकेल देती है। सोचिए, जैसे नदी बह रही है और अचानक साइड से तेज हवा चलने लगे, पानी एक तरफ इकट्ठा होने लगेगा ना। बस ठीक वैसा ही कुछ होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इस धक्के मुक्के की वजह से क्या होता है? कंडक्टर का एक किनारा इलेक्ट्रॉन से भर जाता है, यानी वो हो गया नेगेटिव। और दूसरा किनारा जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, वो हो गया पॉजिटिव। और बस जैसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव का बंटवारा हुआ, बन गया एक वोल्टेज। और इसी वोल्टेज को हम कहते हैं हॉल वोल्टेज। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं 4 सिंपल स्टेप्स। करंट बहा, मैग्नेटिक फील्ड आई, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ खिसक गए और हॉल वोल्टेज पैदा हो गया। है ना सिंपल? पर ये सिंपल सी चीज बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है ये तो अब क्लियर है। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, सो व्हाट? मतलब इस सब का फायदा क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? इसके असली दुनिया में इस्तेमाल क्या है? हाँ, मतलब एक नन्हा सा वोल्टेज ही तो है, इससे क्या ही बदल जाएगा? जवाब है बहुत कुछ। ये छोटा सा वोल्टेज साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक गेम चेंजर है। देखिए, उस छोटे से वोल्टेज में ना बहुत सारी जानकारी छुपी होती है। उसे नापकर हम किसी मटेरियल के अंदर के कई राज खोल सकते हैं, जैसे कि कोई सेमीकंडक्टर एन टाइप है या पी टाइप, या फिर उसमें चार्ज ले जाने वाले पार्टिकल्स कितने हैं, उनकी स्पीड क्या है। और सबसे कमाल की बात, हम इससे उन मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती। ये बात सच में कमाल की है। सोचिए, फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल एक मामूली से मटेरियल के टुकड़े को एक सुपर पावरफुल और वर्सेटाइल सेंसर में बदल देता है। अच्छा, ये सेंसर कितना सेंसिटिव हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर को देखिए, 10 लाख गुना। इसका मतलब ये हुआ कि हॉल इफेक्ट वाली सेंसर्स यानी मैग्नेटोमीटर्स इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड से भी 10 लाख गुना कमजोर मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ सकते हैं। ये तो मतलब कमाल की प्रिसिजन है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? हॉल इफेक्ट हमें यही सिखाता है कि कैसे 3 बहुत ही बेसिक चीजें, एक करंट, एक मैग्नेट और एक वोल्टेज, मिलकर किसी मटेरियल के गहरे राज खोल सकती हैं। ये अदृश्य को मापने का एक खूबसूरत तरीका है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है ना, कि हमारे आसपास और न जाने कितनी ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो बस एक सही टूल, एक सही तरीके का इंतजार कर रही हैं, ताकि हम उन्हें भी देख सकें, समझ सकें और माप सकें।